हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। तो आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 12th के बच्चों को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर से वीडियो लेके आया हूं। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो हमारा डिस्कशन होगा डिफरेंस बिटवीन डबल साल्ट एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, यानी कोऑर्डिनेट कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और डबल साल्ट के बीच में क्या डिफरेंस है। इसमें बच्चों को बोर्ड एग्जाम में अक्सर आ जाता है, बहुत बार आया है, दोनों डबल साल्ट में और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या डिफरेंस है। आज यही डिफरेंस के बारे में हमारी डिटेल चर्चा होगी आज के वीडियो में। आज का वीडियो लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 में हमने इंट्रोडक्शन दिया था, ढेर सारी बातें हुई थी। लेक्चर नंबर 2 में आज डिफरेंस बिटवीन डबल साल्ट एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बीच में क्या डिफरेंस है प्यारे बच्चों। तो चलते हैं वीडियो को लेकर आगे प्रोसीड करते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों, क्लास 12th लेक्चर नंबर 2 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर का नाम है डिफरेंस बिटवीन अ डबल साल्ट एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, मतलब कॉम्प्लेक्स है ना। तो पॉइंट वाइज है। तो पहले आप देखिए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फार्मूला कैसे होता है, डबल साल्ट का फार्मूला कैसे होता है, तमाम सारी बातों के बारे में हम जानकारी देने जा रहे हैं। और आप कापी कलम लेके बैठ जाइए और एक एक पॉइंट नोट करना शुरू कर दीजिए प्यारे बच्चों। बोथ डबल साल्ट्स एज वेल एज कॉम्प्लेक्सेज आर फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more स्टेबल कंपाउंड्स इन स्टाइकोमेट्रिक रेशियो। तो प्यारे बच्चों, देखा जाए तो डबल साल्ट और कॉम्प्लेक्स दोनों जो है 2 या 2 से अधिक स्टेबल कंपाउंड के कंबाइन करने से, स्टाइकोमेट्रिक रेशियो में कंबाइन करने से बनते हैं। दोनों जो है 2 या 2 से अधिक ऐसे स्टेबल कंपाउंड हैं जो आपस में कंबाइन कर जाते हैं तो डबल साल्ट भी बन जाता है, कॉम्प्लेक्स भी बन जाता है। हेंस दे आर एडिशन आर मॉलिक्यूलर कंपाउंड, मतलब इसका मतलब कि डबल साल्ट और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दोनों एडिशन कंपाउंड हैं, दोनों मॉलिक्यूलर कंपाउंड हैं, क्योंकि ऐड होने से बन रहे हैं ना। 2 या 2 से अधिक स्टेबल कंपाउंड आपस में ऐड हो जा रहे हैं तो डबल साल्ट भी बन जाता है और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन जाता है। तो इसीलिए इनको एडिशन कंपाउंड या मॉलिक्यूलर कंपाउंड कहते हैं। अभी तक तो कुछ सिमिलरिटी मिल रही है, लेकिन देखे भी डिफरेंस आपको अच्छा खासा मिलेगा। हाउएवर दे डिफर इन द फैक्ट दैट डबल साल्ट सच एज, लेकिन उनमें कुछ डिफरेंस है। जैसे देखिए डबल साल्ट क्या है, डबल साल्ट का फार्मूला कार्नेलाइट है, KCl MgCl2 6H2O। ये डबल साल्ट का फार्मूला है, ध्यान दीजिए, KCl MgCl2 6H2O, जिसको कार्नेलाइट कहते हैं। कार्नेलाइट एक डबल साल्ट है, इसमें 2 साल्ट है, एक तो पोटेशियम क्लोराइड है और दूसरा मैग्नीशियम क्लोराइड है। 2 साल्ट हैं, इसलिए डबल साल्ट कहा जाता है। अब आ जाइए मोहर साल्ट, जिसको फेरस अमोनियम सल्फेट भी कहते हैं। मोहर साल्ट प्यारे बच्चों, क्लास 12th के बच्चों को एक्सपेरिमेंट में, प्रैक्टिकल में रखा गया है टाइट्रेशन के लिए। तो मोहर साल्ट का फार्मूला जरूर जाने। ये मोहर साल्ट फेरस अमोनियम सल्फेट FeSO4 NH4 ट्वाइस SO4 6H2O। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर भी 2 साल्ट हैं, एक तो फेरस सल्फेट है, आयरन सल्फेट FeSO4 1 साल्ट और अमोनियम सल्फेट 2 साल्ट, 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर भी है। तीसरा है पोटास एलम। पोटास एलम, इसको फिटकिरी भी कहते हैं। पोटास एलम ये भी डबल साल्ट है। पोटेशियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट 24H2O, K2SO4 Al2SO4 थ्राइस और 24H2O। इसमें भी 2 साल्ट हैं प्यारे बच्चों, एक तो पोटेशियम साल्ट है, दूसरा एल्युमिनियम साल्ट है Al2SO4 थ्राइस, फिर 24H2O। ये सब तीनों जिनका नाम ने बताया, कार्नेलाइट, मोहर साल्ट, पोटास एलम,
ये तीनों जो है डबल साल्ट हैं, दो दो साल्ट हैं, दोनों में 6H2O वाटर मॉलिक्यूल है, लेकिन पोटास एलम में प्यारे बच्चों 24H2O वाटर मॉलिक्यूल है। अच्छा, सेकेंड पॉइंट, डबल साल्ट डिसोसिएट इनटू सिंपल सबस्टेंसेज और आयंस कंप्लीटली व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर। देखिए डबल साल्ट की खासियत क्या है, जब इसको पानी में हम मिला देते हैं तो ये सिंपल अपने अपने आयन में ये डिसोसिएट हो जाता है, सिंपल सब्सटेंस में डिसोसिएट हो जाता है, पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाता है। देखिए ये है कार्नेलाइट KCl MgCl2 6H2O। अब इसमें वाटर मिला दिया गया तो प्यारे बच्चों पोटेशियम अलग, पोटेशियम आयन अलग, फिर मैग्नीशियम आयन अलग, और 3 क्लोरीन है, 1 क्लोरीन यहाँ पर है, 2 क्लोरीन यहाँ पर, 3 क्लोराइड आयन अलग, 6H2O अलग, पूरी तरह से डिसोसिएट हो गया। उसी तरह से फेरस अमोनियम सल्फेट, जिसको मोहर साल्ट आप कहते हो, इसमें देखिए कितने सल्फेट हैं, 1 सल्फेट यहाँ है, 1 सल्फेट यहाँ है, 2 सल्फेट हो गया। और आयरन देखिए Fe2 जो है फेरस आयन, फिर अमोनियम आयन, 2 अमोनिया है ना, अमोनियम प्लस ये 2NH4 प्लस आयन, फिर 2 सल्फेट है, 1 सल्फेट यहाँ है, 1 सल्फेट यहाँ है, 2SO4-2 आयन, फिर 6H2O। तो ये प्यारे बच्चों वाटर, ये फेरस अमोनियम सल्फेट में 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है, अलग हो गया जो। तो आप इसको नोट कर लें, आगे प्रोसीड करते हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है। लेकिन अब देखिए ऑन अदर हैंड इन कॉम्प्लेक्सेज द कॉम्प्लेक्स आयंस ऑलमोस्ट डज नॉट डिसोसिएट कंप्लीटली। देखिए अब आपको डिफरेंस दिखने लगा। आप डबल साल्ट को पानी में मिला दिए तो कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया, उसके आयन अभी आपने देखा, इक्वेशन भी देखा, फार्मूला भी देखा, अभी हमने दिखाया भी। लेकिन कह रहा है कि ऑन अदर हैंड इन कॉम्प्लेक्सेज द कॉम्प्लेक्स आयन ऑलमोस्ट डज नॉट डिसोसिएट कंप्लीटली। तो कॉम्प्लेक्स आयन को पानी में मिला दिया जाए तो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा भाई। देखिए फॉर एग्जांपल कॉम्प्लेक्स फॉर पोटेशियम फेरोसाइनाइड है ना, ये है K4FeCN6 हुज फार्मूला में बी रिटेन लाइक दैट ऑफ द डबल साल्ट। इसका फार्मूला डबल साल्ट की तरह लिखा जा सकता है। इसी तरह से FeCN2, ये देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, FeCN2 4KCN। देखिए यही फार्मूला है ना, इसमें पोटेशियम 4 है, आयरन 1 है, साइनाइड 6 है, तो FeCN2 लिख दिया, एक साल्ट हो गया, फिर 4KCN है ना, यही फार्मूला। अब ये फार्मूला किसका है, डबल साल्ट का है। इसमें 4 पोटेशियम है, यहाँ भी 4 पोटेशियम है, 4KCN। साइनाइड यहाँ पे 6 है, यहाँ भी 6, देखिए CN2 2 साइनाइड यहाँ, 4KCN 4 साइनाइड यहाँ, तो 4 और 2 6 साइनाइड हो गया, ठीक है। और K4 हो गया, आयरन 1 है। तो इसी फार्मूला देखिए, ये फार्मूला तो कॉम्प्लेक्स का हो गया, लेकिन सेम यही एलिमेंट मिलाकर डबल साल्ट बन गया, दोनों में अंतर हो गया। तो अगर हम कॉम्प्लेक्स को मिलाएं पानी में तो ये डिसोसिएट हो जाएगा, पोटेशियम आयन देगा और ये कॉम्प्लेक्स आयन देगा, ये पोटेशियम आयनाइज हो जाएगा। लेकिन जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है वो कभी आयनाइज नहीं होती है, वो कभी आयनाइज नहीं होती है। ये पोटेशियम आयनाइज हो जाएगा कॉम्प्लेक्स का, लेकिन इसके अंदर का पूरा जो सिस्टम है वो कभी नहीं आयनाइज होगा प्यारे बच्चों। आयरन नहीं आयनाइज होगा, शायद पूरा बरकरार है यहाँ पर आयन। ये कॉम्प्लेक्स का है, कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हुआ। देखिए इसको आयनाइज हो जाना चाहिए था पोटेशियम में, आयरन में, साइनाइड में, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। लेकिन यही अगर ये जो डबल साल्ट है इसी से बना हुआ, अब वो आयनाइज हो जाएगा। तो जो है डिसोसिएट टू गिव पोटेशियम, कॉम्प्लेक्स जो है पोटेशियम आयन बनाएगा और कॉम्प्लेक्स आयन बनाएगा। आयन इन द एक्वा सोल्यूशन, इन द सोल्यूशन डज नॉट गिव द टेस्ट ऑफ द Fe। और ये कभी जो है अब फेरस आयन का टेस्ट नहीं देगा। ये जो कॉम्प्लेक्स है पोटेशियम फेरोसाइनेट, ये कभी फेरस आयन का टेस्ट नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, क्योंकि कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हो रहा है। लेकिन अब इसकी बात करें, एंड साइनाइड आयन का भी टेस्ट नहीं देगा। जो अंदर हैं, जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हैं, उसका टेस्ट कभी नहीं देगा ये।
द कॉम्प्लेक्स आयन FeCN6-4 जो कि ये बना है नहीं, डज नॉट डिसोशिएट इनटू फेरस आयन एंड साइनाइड आयन। तो पोटेशियम देखिए ये मिला है ना, यहाँ पर बना के दिखाया हूँ मैं, K4FeCN6 वाटर मिला दिया तो पोटेशियम आयनाइज हो गया। लेकिन ये जो पूरा एरिया है, ये जो स्फीयर है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर जिसे कहते हैं, इसमें आयरन पड़ा हुआ है, साइनाइड बिल्कुल वैसे के वैसे है। हाँ, 4 पोटेशियम प्लस लेके अलग हुआ तो 4 माइनस यहाँ जनरेट हो गया। इसको कॉम्प्लेक्स आयन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे आयरन आयनाइज नहीं हुआ, साइनाइड आयनाइज नहीं हुआ, जैसा कि डबल साल्ट आयनाइज हो जाता था, ऐसा ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आयनाइज नहीं हो रहा है। डज नॉट डिसोशिएट, डज नॉट आयनाइज टू गिव फेरस आयन एंड साइनाइड आयन। ये न फेरस आयन बन पा रहा, केवल पोटेशियम आयन जो बाहर है, जिसको काउंटर आयन कहते हैं, वही आयनाइज हो रहा है। सिमिलरली द कॉम्प्लेक्स कापर टेट्रामाइन कापर सल्फेट ए हुज फार्मूला इज इक्विवेलेंट टू द कापर सल्फेट 4NH3। ये अगर इसका फार्मूला बिल्कुल इसी के बराबर है भाई। कैसे देखिए, कितने सल्फेट है, कापर सल्फेट है, कितना अमोनिया है, 4, 4NH3, ऐसे है ना, बराबर तो है ही है भाई। 4 अमोनिया है, 4 अमोनिया यहाँ हो गया, कापर 1 है, कापर 1 हो गया, सल्फेट 1 है, कब ऐसे है। लेकिन अब इसको किया जाए तो ये कंप्लीटली आयनाइज हो जाएगा, क्योंकि डबल साल्ट है, कापर सल्फेट और 4 अमोनिया है, आयनाइज हो जाएगा। बट ये आयनाइज नहीं होगा, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट बना है, चूँकि ये कॉम्प्लेक्स हो गया। डज नॉट डिसोशिएट टू गिव कापर cupric ion and ammonia in its solution in water, and it dissociate to give copper tetramine complex। कॉपर टेट्रामाइन कॉम्प्लेक्स बनाएगा ये, लेकिन कॉपर आयनाइज नहीं हो पाएगा, न ये आयनाइज होएगा। एंड सल्फेट आयन बन जाता है, काउंटर आयन है, क्योंकि सल्फेट आयन प्यारे बच्चों ये फार्मूला के बाहर है, सल्फेट आयन फार्मूला के बाहर है, इसलिए ये आयनाइज हो जाता है। तो आप इसको नोट कर लें, बहुत बढ़िया। अब देखिए, आपको क्लियर कट डिफरेंस यहाँ पर दिखेगा। अभी तो मैंने बताया, अब यहाँ पर डबल साल्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिखा है। दोनों के बारे में एक एक पॉइंट समझिए, क्योंकि यही लिखने को आता ही है और यही मेन चीज़ है। इसको अब पिछला इंट्रोडक्शन अभी मैंने दिया पिछले पेज में, आप उसको तो समझते रहिए, लेकिन अब वो चीज़ यहाँ पर कितना हाईलाइटेड है, जो कि आपके लिए मतलब की चीज़ें हैं। देखिए, डबल साल्ट क्या है, दे यूजुअली कंटेन 2 सिंपल साल्ट इन इक्विमोलर प्रोपोर्शन। डबल साल्ट में जो है 2 साल्ट होते हैं इक्विमोलर प्रोपोर्शन, एक बराबर मालिकुलर बराबर मोलर रेशियो में होते हैं। लेकिन कॉम्प्लेक्स में क्या है, द सिंपल साल्ट्स फ्रॉम विच दे आर फॉर्म्ड मे आर मे नॉट बी इन इक्विमोलर प्रोपोर्शन। यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स बनता है, ये इक्विमोलर प्रोपोर्शन में हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि रहें, हो भी सकते हैं, नहीं भी, लेकिन ये ऑलवेज रहेंगे, इक्विमोलर प्रोपोर्शन में रहेंगे। चलिए, सेकेंड पॉइंट, डबल साल्ट क्या है, दे एग्जिस्ट ओनली इन द सॉलिड स्टेट, इन एक्वस सोल्यूशन दे डिसोशिएट कंप्लीटली इनटू आयंस। मैंने बार बार कहा कंप्लीटली, ये सॉलिड स्टेट में, डबल साल्ट सॉलिड स्टेट में ही रहते हैं। और अगर इनको पानी में मिलाया जाए, एक हुआ सॉल्यूशन बना दिया जाए, इनका पानी मिलाकर सॉल्यूशन बना दिया जाए, तो क्या होता है कि दे डिसोशिएट कंप्लीटली इनटू आयंस। ये कंप्लीटली आयन में डिसोशिएट हो जाएंगे। अब चलिए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की ओर देखते हैं क्या होता है। दे एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, चलिए ठीक है, एज वेल एज इन एक्वस स्टेट सॉल्यूशन। ये सॉलिड स्टेट में भी होते हैं और एक्वस सॉल्यूशन में भी होते हैं, दोनों। लेकिन दिस इज बिकॉज इवन इन सॉल्यूशन द कॉम्प्लेक्स आयन डज नॉट डिसोशिएट इनटू आयंस। सॉल्यूशन में क्या होते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन स्टेट में भी कॉम्प्लेक्स आयन कभी डिसोशिएट नहीं होता है, जैसा कि मैंने बताया था। कॉम्प्लेक्स आयन माने क्या, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर का सेंट्रल मेटल और लिगैंड कभी डिसोशिएट नहीं होता है। अच्छा, थर्ड पॉइंट डबल साल्ट के बारे में, दे आर आयनिक कंपाउंड्स एंड डू नॉट कंटेन एनी कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सबसे बड़ी बात यहाँ पर आ रही है कि डबल साल्ट में कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं होता है। डबल साल्ट में पहली बात पूरी तरह से कंफर्म नोट करिए, किसी प्रकार का कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं होता है, और वे आयनिक कंपाउंड होते हैं। जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं होगा तो आयनिक कंपाउंड होंगे, इसीलिए तो पानी मिला देने पर आयनाइज हो जाते हैं।
लेकिन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या होता है, दे मे आर मे नॉट बी आयनिक, वे आयनिक हो सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, बट द कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑलवेज कंटेन कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कॉम्प्लेक्स पार्ट मतलब क्या, जो स्क्वायर ब्रैकेट में है ऐसे बना हुआ है ना, स्क्वायर ब्रैकेट में सेंट्रल मेटल है, सेंट्रल मेटल है और बीच में ये लिगेंड है, लिगेंड के बीच में सेंट्रल मेटल के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, और ये दोनों कभी आयनाइज नहीं होते हैं प्यारे बच्चों। ये सेंट्रल मेटल और लिगेंड दोनों कभी आयनाइज नहीं होते हैं, क्योंकि दोनों के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। तब आयनाइज कौन होता है, काउंटर आयन, जो राइट साइड होता है या लेफ्ट साइड होता है, ब्रैकेट के बाहर जो राइट साइड होता है या लेफ्ट साइड होता है वही आयनाइज होता है। तो इसलिए ये जो है आयनाइज होते भी हैं नहीं भी होते हैं, और इनके बीच में सेंट्रल मेटल और लिगेंड के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। चलिए चौथा पॉइंट की बात करता हूं डबल साल्ट के बारे में। द प्रॉपर्टीज ऑफ द डबल साल्ट आर सेम एज दोज इफ इट कॉन्स्टिट्यूएंट कंपाउंड्स। तो प्यारे बच्चों, डबल साल्ट की प्रॉपर्टी वही होती है जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट कंपाउंड की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर देखिए प्रॉपर्टी तो डिफरेंट हो जाएगी, क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन चुका है। द प्रॉपर्टीज ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स आर डिफरेंट फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। इसके कॉन्स्टिट्यूएंट जो इसके कंपोनेंट कंपाउंड हैं जिनसे मिलकर बना था, बनने के पहले एक कंपोनेंट थे, जब बन गया तो इन दोनों के बीच में क्या बन गया भाई, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया। तो प्रॉपर्टी तो चेंज हो जाएगी ना, मेन चीज कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जा रहा है, इससे प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जा रही है प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं, आप नोट कर लें इसे, वेरी गुड। डबल साल्ट का पांचवा पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट, इन अ डबल साल्ट द मेटल आयन शो दियर नॉर्मल वैलेंसी। डबल साल्ट में जो मेटल आयन होता है वो अपनी नॉर्मल बैलेंसी शो करता है, उसमें जो है दो दो बैलेंसी नहीं होती है, केवल नॉर्मल बैलेंसी होती है। लेकिन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ऐसा नहीं होता, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में दो दो बैलेंसी होती है भाई, प्राइमरी बैलेंसी, सेकेंडरी बैलेंसी, जिसका हम आगे डिस्कशन बाकायदा करेंगे। इसी सेकेंडरी बैलेंसी को कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं, आप नोट करना तो नोट कर लीजिए। हालांकि इसके बारे में डिटेल में हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। सेकेंडरी बैलेंसी को कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। सेकेंडरी बैलेंसी क्या है, नंबर ऑफ लिगेंड, नंबर ऑफ लिगेंड ही कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो लेकिन डबल साल्ट में प्यारे बच्चों जो मेटल होता है वह नॉर्मल बैलेंसी शो करता है। आइए जरा कॉम्प्लेक्स की ओर देखें। इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड द मेटल आयन सेटिस्फाइज इट्स टू टाइप्स ऑफ द बैलेंसीज कॉल्ड प्राइमरी बैलेंसी एंड सेकेंडरी बैलेंसीज। ये बातें हैं, दो दो बैलेंसी से सेंट्रल मेटल सेटिस्फाई होता है। लास्ट 6 पॉइंट देखिए, डबल साल्ट लूजेज इट्स आइडेंटिटी इन द सोल्यूशन। डबल साल्ट को जब पानी में मिला दें कि इसकी आइडेंटिटी गायब हो जाती है। अरे भाई सारे में एलिमेंट तो आयनाइज हो जाएंगे, इसकी आइडेंटिटी लूज हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। जब तक सॉलिड स्टेट में था तो डबल साल्ट था, लेकिन पानी में मिला देने पर इसके आयन सब अलग अलग हो जाएंगे, तो इसकी आइडेंटिटी लूज हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। अच्छा, कोऑर्डिनेट कंपाउंड को आप जान गए हो कि केवल काउंटर आयन आयनाइज होता है। काउंटर आयन माने जो ब्रैकेट के बाहर होता है, बाकी ब्रैकेट के अंदर का कोई आयनाइज होता नहीं, तो इसलिए अपनी आइडेंटिटी को रिटेन की रहता है, अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं होने देता। कोऑर्डिनेट कंपाउंड कॉम्प्लेक्स रिटेन इट्स आइडेंटिटी इन द सोल्यूशन। सोल्यूशन में भी अपनी प्रॉपर्टी को, अपनी आइडेंटिटी को बनाए रखता है, क्योंकि आयनाइज नहीं होता है। अब आइए कुछ पॉइंट्स देख लें जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट। नोट, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स लाइक पोटेशियम फेरोसाइनाइड, सोडियम हेक्सामाइन कोबाल्ट एक्सेट्रा इन विच द कॉम्प्लेक्स आयन इज क्वाइट स्टेबल। इसमें कॉम्प्लेक्स आयन बिल्कुल स्टेबल हैं एंड ऑलमोस्ट डज नॉट डिसोसिएट इनटू आयंस, और ये कभी आयन में डिसोसिएट नहीं होते हैं काउंटर आयन को छोड़ करके। इन द सोल्यूशन आर कॉल्ड परफेक्ट कॉम्प्लेक्स आर पेनिट्रेटिंग कॉम्प्लेक्स। जो कभी डिसोसिएट ना हो आयन में, ऐसे हम कॉम्प्लेक्स को परफेक्ट कॉम्प्लेक्स कहते हैं। परफेक्ट के बारे में बोर्ड में आ चुका है, परफेक्ट कॉम्प्लेक्स क्या है, तो इसको पेनिट्रेटिंग कॉम्प्लेक्स कहते हैं। फिर से समझ लीजिए, कॉम्प्लेक्सेज लाइक पोटेशियम फेरोसाइनेट जो है, या सोडियम
हेक्सामाइन, कोबाल्ट एक्सेट्रा, इन विच द कम्प्लेक्स आयन इज क्वाइट स्टेबल, जिसमें कम्प्लेक्स आयन पूरी तरह से स्टेबल है। कम्प्लेक्स आयन क्या है? कम्प्लेक्स आयन क्वाइट स्टेबल, कम्प्लेक्स आयन, ध्यान दीजिए, एंड ऑलमोस्ट डज नॉट डिसोसिएट इनटू आयंस, और आयन में कभी डिसोसिएट नहीं होता है, आर कॉल्ड परफेक्ट कम्प्लेक्स या पेनिट्रेटिंग कम्प्लेक्स। आप इसको नोट कर लें। सेकेंड पॉइंट, कम्प्लेक्सेज लाइक पोटेशियम, टेट्रासाइनो, कैडमियम, इन विच द कम्प्लेक्स आयन इज नॉट वेरी स्टेबल, या इसका कम्प्लेक्स आयन ज़्यादा स्टेबल नहीं है। इसने देखिए, इस पोटेशियम टेट्रासाइनो कैडमियम, जिसमें कम्प्लेक्स आयन नॉट वेरी स्टेबल एंड डिसोसिएट टू द गुड एक्सटेंट, और ये आसानी से डिसोसिएट हो जाता है, टू गिव सिंपल आयंस कॉल्ड इम्परफेक्ट कम्प्लेक्सेज और नॉर्मल कम्प्लेक्सेज। थोड़ा सा एक्सेप्शन का, ये दोनों पॉइंट एक्सेप्शनल हैं, है ना। ये जो कम्प्लेक्स आयन है ये परफेक्ट स्टेबल हैं, और ये कम्प्लेक्स आयन स्टेबल नहीं हैं, और कुछ न कुछ ये आयनाइज हो जाते हैं। इसको इम्परफेक्ट कम्प्लेक्स या नॉर्मल कम्प्लेक्स कहते हैं। ये दो पॉइंट आपकी जानकारी में रहते हैं, परफेक्ट, इम्परफेक्ट। परफेक्ट को हम पेनिट्रेटिंग कम्प्लेक्स भी कहते हैं, और इम्परफेक्ट का दूसरा नाम है नॉर्मल कम्प्लेक्स। इसको आप नोट करते जाएं प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया, आप नोट कर लें।